आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि कानून बिल के विरोध में जहां किसानों का धरना लगातार जारी है, वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेसी सांसद पिछले 2 महीने के करीब से यहां पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम जो इनका धरना है लगातार पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, यहां पर जारी है। लगातार जिस तरीके से किसान जो हैं वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, वहीं जो सांसद हैं पंजाब के विधायक वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अलग अलग नेता जो है वो इनसे मिले आकर और अपना सपोर्ट दिया, लेकिन पिछले 2 महीने से ये लोग बैठे हुए हैं और ये कब तक यहाँ पर बैठेंगे, इनसे बात करते हैं। गुरजीत सिंह औजला जी हैं। औजला साहब, लगातार 2 महीने पहले आपने एक दिन का धरना किया, उसके बाद आप लगातार यहाँ पर बैठे हुए हो, कब तक? बात यह है, जो प्रॉब्लम 2.5 महीने हो गए हमें, आज 76वां दिन है, 76 डे। तो जो प्रॉब्लम तब थी वो प्रॉब्लम यूं की त्यों ही खड़ी है। सरकार बिल्कुल बात सुन नहीं रही और उसी वजह से हम भी किसान की हिमायत में, मजदूर की हिमायत में, आम नागरिक जिसके ऊपर बहुत बड़ी महंगाई बढ़ने वाली है पेट्रोल डीजल की तरह, उसकी हिमायत में हम भी खड़े हैं कि ये लोगों के जो ऊपर जुल्म कर रही है सरकार इतनी महंगाई बढ़ाकर, उसको ख़त्म करे। और सबसे बड़ा जो किसान का मुद्दा था, अब तो महंगाई का बड़ा मुद्दा जुड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ अब डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर इतने महंगे हो चुके हैं, वो सारी दिक्कत जो है वो सरकार के लिए सरकार लोगों के लिए एक सिरदर्दी बनती जा रही है। तो इसलिए हमारा धरना जो है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन कब तक? मेरा सवाल यही है, कब तक? क्योंकि जो टेबल टॉक थी वो तो पिछले 26 जनवरी के बाद से बंद पड़ी हुई है। देखो, ये गल तो सरकार दस सकती भी कदों तक उन्होंने लोगों को न्याय देना है, क्योंकि ये न्याय देना सरकार के हत्थ है। साडा हक है, साडा फर्ज है न्याय मंगना। लोगों के हक दे विच लोकतंत्र है, लोक राज है, और साडे अधिकार जिहड़े आ वो असीं लोकां तक लिजाण लई असीं सरकार दे विरोध दे विच ये धरना कंटिन्यू जारी रखांगे। साडे नाल जसबीर गिल जी, रवनीत बिट्टू जी, कुलबीर जीरा और साडे लक्की जी, भिंडर जी, राजा जी, सारे ये साडे दोस्त जिहड़े कांग्रेस दे रीढ़ दी हड्डी ने। ਅਸੀਂ दिन रात ਇੱਥੇ बैठे हैं। ये भी तुसीं देख लो कि धरना ਅਸੀਂ खुद चलाउने, ये नहीं कि वर्कर बिठा के चले गए, आप ਇੱਥੇ है नहीं। 24/7 ਅਸੀਂ आप ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਝ ਸਿਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ ਆ। लेकिन औजला साहब, लगातार जिस तरीके से जो टेबल टॉक थी वो पूरी तरीके से बंद है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सीधा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि जो कानून है ये वापस नहीं होंगे, ये किसानों के हक में बिल है। नहीं, ये गल तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਹੀ ਹੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ 2.5 3 ਮਹੀਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਫ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣ ਜਾਓ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, मतलब सुननी कैसे देनी। अच्छा, आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे जब पार्लियामेंट चल रही थी, तो आपने भी सवाल किए, उनकी तरफ से जवाब आए, लेकिन अब हल क्या है? अच्छा, हल क्या है पहले ये बताइए आप। नहीं, हल तो यही है ना भी कानून रिपील करन ਜਾਂ बैठ के कोई विचला रस्ता ਕੱਢਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਕਰ लेकिन लेकिन किसान तो बात करे ना आकर। ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇ ਨਾ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਬੱਚਾ, मैं दस आपने रिपील की बात करी है, लेकिन जो किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक होती है वो सीधे कहते हैं कि ये बिल वापस हो, तो सरकार बातचीत कैसे करेगी फिर? ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾ। ਪਰ ਜੈਸੇ
ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਆ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ 26 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। अच्छा, देश के अंदर कांग्रेस की भी सरकार रही है, क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि सरकार ने कानून बनाने के बाद कोई कानून जो है वो वापस लिया हो? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਿਠਾਈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਗਲਤ ਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਪਾर्लियामेंट 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। अच्छा, अब किसान जत्थेबंदियों से भी आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार के साथ बातचीत करें कि जो बिल है इस पर बदलाव के लिए चर्चा करें? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਸਾਰਾ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਮਲ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਸਟਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਟੇਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है डेली आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाना पंजाब से। कब से यहाँ पर बैठे हैं? आज 76 डेज है। हमारे मेंबर पार्लियामेंट रवनीत सिंह आप लगातार यहाँ पर आते जाते रहते हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल इनके साथ ही बैठा हूँ, कंधे से कंधा मिला के। हमारे बड़े भाई हैं, तीनों सांसद बैठे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्टिंग, और आपके पूरा सपोर्ट दे रहे हो मतलब? पूरा सर, पूरा विद फैमिली सपोर्ट है, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो हम तो फिर यही बोलेंगे आपके चैनल के माध्यम से। वैसे तो हमारे बड़े भाई साहब औजला साहब ने, जो सांसद हैं अमृतसर साहब से, उन्होंने अकेली चीज़ और डेली करते हैं। हमारा तो काम ही यही है कि सुबह आके बैठ जाते हैं, रात यहीं सोते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, अपनी अपनी ड्यूटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। हमारे बड़े भाई साहब डिम्पा जी भी आ चुके हुए हैं, बिट्टू जी रात को थे, वो घर गए हुए हैं, शाम को वो आ जाएंगे। आप लोग तो रोज़ डेली कवर करते हैं। तो बिल्कुल सर, आप कहाँ से आए हैं? आप भी, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ आप यहाँ पर। मैं लुधियाना से हूँ। आप लुधियाने से हो तो यहाँ लगातार मतलब बैठे हो? हाँ जी, बिल्कुल बैठे हैं जी लगातार। तो किसानों की आवाज़ मतलब बुलंद? बिल्कुल जी, होनी चाहिए जी, बुलंद आवाज़ होनी चाहिए। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई असल में 40 लाख करोड़ की लड़ाई नहीं है ये एक साल के बिजनेस की। ये लड़ाई है 120 लाख करोड़ की। जो अगर हम मिलजुल के काम करें, कुछ अंबानी अडानी अपना एक्सपोर्ट बाहर करें, हम लोग आपस में मिलजुल के काम करें, हम 1 एकड़ में 5000 केजी से लेके लाख 1.5 लाख केजी तक हम फल फ्रूट दाल सब्जियां पैदा कर सकते हैं और ऑर्गेनिक पैदा कर सकते हैं। अगर हम 15-20 साल अगर हमारी सेंटर की सरकार अगर स्पेशली पंजाब और हरियाणा की मदद करे तो हम ऑर्गेनिक खेती करके हमारे को अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी 15-20 साल में कैंसर भी ख़त्म होगा, सब कुछ ख़त्म होगा। लेकिन सर, सरकार और किसानों की बातचीत कई दौर की रही है, करीब 12 दौर बैठक हुई है। 12 दौर में लगातार जब किसान जत्थेबंदियों से हमने बात करी, वो कहते हैं कि सरकार बिल को वापस लेने में राजी नहीं है। सरकार साफ कर चुकी है, किसानों के हित में है, हम बदलाव करने के लिए तैयार हैं। तो पैच कहाँ फंसा हुआ है? आपको बड़ा तजर्बा है,
आप खेती भी करते होंगे। असल में असली बात तो यही है कि किसानों को ये डर है कि वो हमारी ज़मीनें 10-15 साल में सब खा जाएंगे बड़े लोग। वो 2 लोग, हम 2, हमारे 2 की बात है, ये नहीं होनी चाहिए। मिलजुल के अगर हम सारा काम को सेट कर ले तो किसान भी इतने अड़ियल नहीं है, या वो लोग इतने अड़ियल नहीं है कि वो भागेंगे। वो मिलजुल के रास्ता निकल सकता है। तो आप मानते हैं कि सरकार को किसानों को समझाना चाहिए? दोनों को समझाना चाहिए। सरकार की बात किसान को समझनी चाहिए, किसान की बात सरकार को समझनी चाहिए। जब हम लगातार बार बार बैठेंगे, बात करेंगे, क्योंकि हम इकोनॉमिकली बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारे पास खाने पीने को इतना है कि 150 करोड़ लोगों को तो हम कम से कम हिंदुस्तान में खाना दे सकते हैं। 200-300 करोड़ लोगों को, जैसे चाइना में फूड की प्रॉब्लम है, दुनिया के अंदर दुनिया में सबसे बेहतरीन जो टेस्ट है खाने का, फ्रूट का, वो हिंदुस्तान से बढ़िया टेस्ट कहीं भी नहीं है। चाहे आप साउथ इंडिया लगा लो, चाहे आप ईस्ट इंडिया लगा लो, नॉर्थ लगा लो, वेस्ट लगा लो, तो 12 महीने हमारे यहाँ हर चीज़ पैदा होती है। उसका टेस्ट जो है, जब लोगों के मुंह में टेस्ट लग गया तो हम, मतलब जितना हमारे ऊपर कर्जा है ना जी, 1.5 लाख पता नहीं कितने लाख करोड़ का जो हमारी हिंदुस्तान के ऊपर कर्जा है, वो हम 10-15 साल में मिलजुल के सब खत्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल कांग्रेस के सांसद और इनके जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि सरकार को और किसानों को आपस में बातचीत करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जब तक किसान का आंदोलन चलता रहेगा, कांग्रेस का धरना भी ऐसे ही चलता रहेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।